मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी कि मुझे लड़कियां आगे कॉम्प्लीमेंट करें, लड़के आकर कॉम्प्लीमेंट करें। आई लाइक कॉम्प्लीमेंट्स भाई। और तुम्हें भी कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर पसंद होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उन्हें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करे, उन्हें कोई ना कोई प्रेज़ ज़रूर करे। बट कॉम्प्लीमेंट हर किसी को नहीं मिलते। जो अच्छा दिखता है उसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो मैं ये बचपन से ही समझ गया था कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो मुझे लुक्स मैक्सिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारा भी सेम पर्सपेक्टिव है कि लुक्स मैटर करते हैं या नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लुक्स मैक्स नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुम्हें नॉलेज गलत प्रोवाइड की गई है। जो भी तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड की गई है वो आधी अधूरी है, इसलिए तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही। तुम्हें जो भी टिप्स प्रोवाइड करे जा रही है वो सारी की सारी फालतू की टिप्स हैं, जो 10-10 12-12 महीने लेती है और 2 से 3% रिज़ल्ट देती है। फिर क्या ही फ़ायदा 10-10 महीने लाने का जब तुम्हें रिज़ल्ट ही मिनिमम मिल रहे हो। मैं तुम्हें बस 5 से 6 टॉपिक्स बताऊंगा, म्यूइंग के अलावा, चिनटक्स के अलावा, थंब पुलिंग के अलावा, जिनसे मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं और अच्छे मिले हैं और जल्दी मिले हैं। तुम अगर नॉर्मल स्किनी फैट हो तो तुम्हें मिनिमम 30 डेज़ लगेंगे ट्रांसफॉर्म करने में। अगर तुम थोड़े से मोटे हो या ज़्यादा मोटे हो, मिनिमम टू मिनिमम तुम्हें 60 या 70 दिन लगेंगे ट्रांसफॉर्म होने में। तुम्हें एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने में, ये फेस के लिए नहीं, ओवरऑल तुम्हारी पूरी फेस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे कपड़े तक मैं मैक्सिमाइज़ करके दूंगा। अगर तुम में ज़रा सा भी अटेंशन स्पैन है तो तुम पूरी वीडियो देखना। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल गाइड होगी तुम्हारे लिए। नंबर फर्स्ट फेज़ है डी ब्लोटिंग एंड स्किन केयर। अगर तुम्हारा फेस पफ़ी है, तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स अच्छे नहीं लगेंगे, तुम्हारे फेशियल बोन्स अपीयर नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी, तुम्हारी फेशियल बोन्स अच्छी तरह नहीं दिखेगी, जिसको ही हम चीक बोन्स और जो लाइन कहते हैं। देखो, ब्लोटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शुगर हाई, कोर्टिज़ोल हाई, या तुम्हारे अच्छे से तुम सोते नहीं हो इसलिए ब्लोटिंग होती है। अगर डी ब्लोटिंग करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो डी ब्लोटिंग करने के लिए तुम्हें कार्डियो इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। 4 से 5 लीटर पानी पीना स्टार्ट करो और सोल्ट और शुगर इनटेक कम करो। कोल्ड शावर लेना स्टार्ट कर दो। बस 30 दिन प्रॉपर वे में करना है, तुम्हारा फेस वेल डिफाइंड दिखने लगेगा, आई गारंटी। अब स्किन के ऊपर बात करते हैं। तुम्हें दिन के 10-10 बार फेस को वॉश नहीं करना है। तुम्हारी फेस की जो एपिडर्मिस लेयर है वो ख़राब हो जाएगी, जिससे तुम्हारी स्किन क्लियर होने की जगह और ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे स्किन में डर्ट बैठने लगेगी, एब्जॉर्ब होने लगेगी। एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके बिना तुमने स्किन केयर किया है तो वेस्ट ऑफ टाइम है, बंद कर दो। पॉइंट है, अगर तुम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हो तो तुम्हें अपना स्किन केयर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। फेज़ 2 फेशियल एस्थेटिक्स। नंबर 1 जो लाइन। देखो, म्यूइंग बेस्ट वे है, इफ़ेक्टिव वे है जो लाइन अपीयर करने का, जो लाइन को वेल डिफाइंड करने का, बट ये बहुत ही मिनिमल रिजल्ट देगा और देता है। सो अगर तुम्हें इसे 4-5 साल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ही जाना आगे, तो ही इसको अच्छे से परफॉर्म करना। अगर तुम 4-5 साल अच्छे से नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तुम्हें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो लाइन अपने आप आ जाएगी। तुम बस अपनी माउथ ब्रीदिंग को बंद कर दो। जो भी तुम्हें चाहिए, चीक बोन्स, फेशियल एस्थेटिक्स, जो लाइन अपीयर करनी है, तुम बस एक चीज़ बंद कर दो, अपना माउथ ब्रीदिंग बंद कर दो, तुम्हारी सारी चीज़ अपीयर होने लग जाएगी। और सेकंड, थोड़े हार्ड फूड को च्यू करो, मैस्टिक गम्स को यूज़ करो। मैं भी पहले यूज़ करता था, बस अब नहीं करता, पहले यूज़ करता था। कैरेट्स खाओ, खीरे खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड फूड को च्यू करो। विदाउट म्यूइंग तुम्हें जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, डेफिनेशन मिलेगी तुम्हारी जो लाइन में, तुम्हारे अच्छे फेशियल एस्थेटिक्स दिखेंगे। मैं तुमको थर्ड वन, अगर तुम्हें प्रॉपर बीयर्ड आती है तुम उसे रख सकते हो, अगर नहीं आती तो शेव इट ऑफ। आधी अधूरी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए या तो बीयर्ड आ रही है पूरी तो ही उसे रखो, वरना ना रखो। फेज़ 3 हेयर स्टाइल। अच्छा हेयर स्टाइल तुम्हें तुम्हारे फेस को 10% बेटर भी दिखा सकता है, और बुरा हेयर स्टाइल तुम्हारे 10% कम भी कर सकता है। अपना हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू यू
तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी स्कैल्प कैसी है, तुम्हारे हेयर का टेक्सचर कैसा है, तुम्हारी फेस शेप कैसी है। अगर तुम ये सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ना चाहते, तुम जानना है तुम्हारे ऊपर कौन से हेयर स्टाइल सूट करेंगे, जस्ट एक बात मान लो मेरी, गंजे हो जाओ और अपने बालों को ग्रो होने लग दो। जिस फेज़ में तुम्हारे बाल अच्छे लगे, तुम्हारे फेस पे सूट करे, बस उसी फेज़ को लाइफ टाइम तक रखो। ये था तुम्हारे हेयर स्टाइल को बेस्ट हेयर स्टाइल चूज़ करने का बोनस पॉइंट। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप। 8 घंटे की स्लीप और एक्सरसाइज मस्ट है तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर तुम्हें अच्छी स्किन चाहिए तो तुम विटामिन के और आयरन अपनी फूड में ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे तुम्हारी स्किन एकदम अच्छी दिखने लगेगी। तुम्हारी पूरी गेम ये 2 चीज़ चेंज कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है अपनी आप को ट्रांसफॉर्म करना, बस मिनिमल एफर्ट्स करने हैं और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन डन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।